अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए जनाब। आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी बिरयानी। बहुत ही मज़े का यूनिक सा टेस्ट होने वाला है जनाब। सो पूरी वीडियो को मस्त देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और इसको आपने ट्राई मस्ट करना है, ठीक है। सो ट्राई करके अगर आपको अच्छी लगे देन कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक मस्ट दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और हो सके तो शेयर भी कर दिया करें जनाब। एंड सी लुक वाइज कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है, दिखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा इसका मज़े का टेस्ट होता है। सो मस्ट 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 इसको ट्राई कीजिएगा, एकदम न्यू फ्लेवर आपको खाने के लिए मिलेगा, ठीक है जनाब। सो सी इतनी ज़्यादा मज़े की है ये और मैं तो इसको ट्राई कर रही हूँ और इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है। सो आपने भी मस्त ट्राई करनी है, ठीक है। चलिए जी बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया 1 kg चिकन, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना। सबसे पहले पानी जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए देन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद हाफ़ कप मैंने दही ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखे धनिए का पाउडर, 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड कर दिया एंड हाफ़ टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। देन जनाब मैंने 1 टेबलस्पून भर के चिकन तंदूरी मसाला ऐड कर दिया है। नेशनल का यूज़ किया है, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो। सो आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। इसको मैरिनेशन के लिए आपने 1 घंटे के लिए रख देना है, ठीक है। सो 1 घंटा हो चुका है। मैंने कढ़ाई में जो ऑयल है उसको थोड़ा सा प्रीहीट कर लिया है। जो मैरिनेटेड चिकन था वो इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, ठीक है। सो थोड़ी देर मैंने इसको कुक किया, देन मैंने इसे लिड से इसको कवर कर दिया है। आफ्टर 10 मिनट्स सी जनाब कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं कर देना, हाफ टर्न करना है, ठीक है। बिकॉज़ अभी हमने इसको मसाले में भी कुक करना है, उसके बाद ये राइस के साथ भी कुक होगा। सो इस बात का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि कोयला रख दिया, इसको हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। बिकॉज़ स्मोकी फ्लेवर की मदद से ही ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे और यूनिक सा टेस्ट आएगा, ठीक है जनाब। सो आफ्टर 5 मिनट मैंने लिड को ओपन किया और इतनी मज़े की मुझे खुशबू आई है जनाब और हमारा चिकन तंदूरी हो चुका है रेडी। और इस कंडीशन में ये इतने ज़्यादा मज़े का होता है खाने के लिए। सो अगर चिकन तंदूरी की रेसिपी आपको चाहिए तो सी ये थी हमारी चिकन तंदूरी की रेसिपी, ठीक है जनाब। सो ऑन दी अदर हैंड हमने क्या किया है, कढ़ाई में ऑयल डाल के प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लिया है। देन हमने गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। कड़ी पत्ता है, दालचीनी है, बादियान के फूल हैं, बड़ी इलायची है, काली मिर्ची है और ज़ीरा है, ठीक है। देन हमने इसको ऐड करके प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है, ब्लैक नहीं कर देना आपने, ठीक है। देन इस कंडीशन में हमने थोड़े से प्याज निकाल लेने हैं बिकॉज जब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे देन हम इसको यूज़ करेंगे। देन 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने कुक कर लिया है। देन हमने टमाटर ऐड कर दिया है, हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और इसको भी इस कंडीशन में हम 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। एंड नाउ अब हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। मैंने ऐड किया है नेशनल का। सो पहले भी मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकती हैं। मैं जस्ट आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने बिरयानी मसाला यूज़ किया है, रेडीमेड बिरयानी मसाला ही मैंने यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। सो नमक की जो क्वांटिटी है जनाब वो आपने बहुत ध्यान से यूज़ करनी है वरना ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद हाफ़ कप मैंने इसमें दही ऐड कर देना है और इस कंडीशन में हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेना है 5 से 6 मिनट तक के लिए, ठीक है जनाब। सो इस कंडीशन में मसाले को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जनाब जो हमने तंदूरी चिकन रेडी करके रखा हुआ था वो हमने मसाले में ऐड कर देना है और इसको हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और बिलीव में जब मसाले में चिकन तंदूरी जाता है ना तो इतनी मज़े की बिरयानी का टेस्ट आता है, इतना मज़े का टेस्ट आता है कि आप जो है ना वो दुनिया जहान के जायके बोल जाएंगे, इतना ज़्यादा यूनिक सा टेस्ट आएगा आपको।
सो मैंने लिड से इसको कवर कर दिया है 4 से 5 मिनट तक के लिए। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से कुक कर लिया। सी कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। जो ऑयल जो हमने ऐड किया था वो सरफेस पे आ चुका है, मीन्स के जब ऑयल सेपरेट हो जाए देन समझ जाइएगा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको डिवाइड कर लेना है मसाले को, ठीक है। सो थोड़ा सा मसाला हम इसमें रहने देंगे, असेंबलिंग का टाइम है जनाब। सो बॉयल्ड राइस हम इसमें ऐड करेंगे। चावल मैंने बॉयल कर लिए थे पहले ही, 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड किया था और 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करके उनको बॉयल कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था और कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। सो अब हम लेयरिंग करेंगे। पहले हमने थोड़ा सा मसाला रखा, ऊपर थोड़े से चावल रखे, देन हमने चिकन तंदूरी जो रेडी किया है वो इस पर ऐड कर दिया है। उसके बाद अगेन हम इसके ऊपर राइस ऐड करेंगे। सो लेयर जिस तरह हम कैजुअल बिरयानी में यूज़ करते हैं उसी तरह से हमने इसकी लेयरिंग कर लेनी है जनाब, ठीक है। सो 4 स्टेप्स में मैंने इसकी लेयरिंग कर ली है। अच्छी तरह से आपने इसको लेयर कर लेना है। सो इस तरह से हम आम बिरयानी में भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये तरीका तो आप सबको पता होगा। अच्छी तरह से हमने करके अगेन इसके ऊपर चावल ऐड कर देने हैं, ठीक है जनाब। सो अच्छी तरह से जब हम चावल ऐड कर लेंगे देन हम येलो फूड कलर ऐड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आपको येलो कलर चाहिए तो बहुत ज़्यादा ऐड कर लीजिए, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं करते। देन हम फ्रेश पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे, इससे बहुत मज़े की खुशबू आती है। देन हमने जो प्याज निकाले थे वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। 1-2 ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। सो फ्रेश कलर बहुत सारा अच्छे लगते हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इसको लिड से कवर कर देना है 7 से 8 मिनट तक के लिए और फ्लेम को बहुत लो कर देना है। आफ्टर 7 to 8 मिनट्स जनाब सी हमारी जो बिरयानी है वो बहुत मज़े की रेडी हो चुकी है और इतना मज़े का अरोमा आ रहा है जनाब कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अब टाइम है जनाब इसको सर्व करने का। हम इसको प्लेटर में सर्व कर लेंगे, ठीक है जनाब। सो सी कितनी मज़े की ये लग रही है। सो येलो भी राइस है, वाइट भी राइस है, ब्राउन भी राइस है, सभी के सभी इसमें राइस है, ठीक है। सो इसी लेयर्ड का फ़ायदा ये होता है कि लेयरिंग जब हम करेंगे तो वाइट वाले जो चावल हैं ज़रूर रहने चाहिए, सभी के सभी कलर नहीं हो जाने चाहिए, ठीक है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा जनाब। बाय।